हे पीपल, कैसे क्या है मजे ना। आज है डे 2। आज हम लोग करेंगे स्कूबा डाइविंग। तो मैं स्कूबा डाइविंग के लिए निकल रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग पूरा स्कूबा डाइविंग के ऊपर रहेगा। मैं दिखाऊंगा कि स्कूबा डाइविंग कैसे होती है और मतलब कितने प्राइसिंग है, क्या है, एवरीथिंग आई एम गोना शो यू इन दिस व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड। This matters is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistake. तो मैं पहुंच गया हूँ मेरे रिसॉर्ट में, जहाँ मैं आज पूरा दिन रहने वाला हूँ। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं डाइविंग यहीं करने वाला हूँ। सो रिसॉर्ट देखो आप। It's sad to hear the lights under the street lights, under the street lights. तो ये था मेरा रिसॉर्ट जहाँ मैं मेरा एक दिन बिताने वाला था, और वहाँ से ही मैंने एक मेरा ब्रेकफास्ट मंगाया था, जो था वहाँ का ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट घावने। सो लेट्स स्टार्ट विथ माई रूम टूर। तो ये था एक बेसिक रूम जो मैंने 1500 रुपीज़ में लिया था वन डे। उसके अंदर 4 लोग आराम से सो सकते हैं। टीवी भी था, तो एंटरटेनमेंट की नो कमी। सो फ्रेशअप होके हम लोग फिर से निकल पड़े हमारी दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। वो था स्कूबा डाइविंग। उनके मार्केट से गुजरा तो मुझे मार्केट भी एक्सप्लोर करने मिला। और यहाँ पर एक ऐसा कैच है, जैसे आप राइट लोगे तो पेड पार्किंग जाओगे, और लेफ़्ट लोगे जैसा जो मैं जा रहा हूँ रूट पे, वो फ्री पार्किंग है। तो कभी भी ये याद रखना। सो फाइनली मैं स्कूबा डाइविंग के लिए आ गया हूँ। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो स्कूबा डाइविंग कराते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक काम कर सकते हो, सब जगह पे जाके रेट्स निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत जगह पे अलग अलग रेट्स हैं। तो जो मैं पहले जहाँ पर गया था वहाँ पर कुछ 600 रुपीज़ मुझे कहा था। तो मैंने और 2-3 जगह घूमा तो 500 रुपीज़ आया। तो फिर उनके साथ नेगोशिएबल करके आई हैव टेकन इन 400 रुपीज़ में मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा हूँ यहाँ पर तारकरली मालवण में। तो जस्ट मालवण फोर्ट के बाजू में ही है ये, यहाँ आप कर सकते हो। तो मैं अभी मरीन डाइव करके वहाँ कर रहा हूँ। बेटर है, 400 रुपया ठीक है। अभी मैं करने के बाद बताता हूँ इट्स वर्थ इट और नॉट। सो स्टे ट्यून, देखिए अभी स्कूबा डाइविंग कैसे होती है। वी गॉट दिस टैग्स। सो हमें सबको एक एक टैग दिया है। मतलब हम लोग 5 लोग कर रहे हैं तो 5 टैग्स हो गए। तो ये टैग्स शायद से सो इससे पता चलता होगा उन लोगों की कौन कौन स्कूबा डाइविंग करने वाला है। सबको एक चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि आपके शूज़, अगर आप कार से आ रहे हो तो कार में ही रखो, क्योंकि यहाँ रखोगे आपके रिक्स पे घूम गए तो पता नहीं। इसके लिए इट्स बेटर टू कीप योर शूज़ इन कार। अगर आप कार से आ रहे हो तो, नहीं आ रहे हो तो आप यहाँ रख सकते हो। सो यहाँ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। अगर आप तारकरली मालवण आते हो तो एक पूरा पैकेज वाला रहता है। तो उसमें स्कूबा डाइविंग, ये वाटर स्पोर्ट्स, ये सब होते हैं। तो वो देखो, तो मोस्टली एक वो राइड होगी, उसको क्या बोलते हैं, जेट्स की होगी, बनाना राइड्स है, और कुछ और 2-3 राइड्स हो गए। वो सब मिलके ये लोग वाटर स्पोर्ट्स और एक पैकेज बना देते हैं। अभी हम लोग ने पैकेज तो नहीं लिया है, स्कूबा डाइविंग ही करेंगे। क्योंकि अगर स्कूबा डाइविंग भी कर रहे हो तो ये बहुत बेसिक वाली स्कूबा डाइविंग है, जो आप मोस्टली मूवीज़ में देखते हो। वो वैसी स्कूबा डाइविंग नहीं है, जस्ट नॉर्मल स्कूबा डाइविंग। ये टाइम करके देखते हैं और मैं आपको एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूँगा, स्कूबा डाइविंग वाला एक्सपीरियंस। फाइनली हम लोग अभी फिर से, वहाँ 15 मिनट का वेटिंग था, वो वेटिंग पीरियड ख़त्म होकर अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए जेटी पे। तो जहाँ से हम लोग बोट करेंगे, बोर्डिंग हमारी वहाँ से होगी। अगर आपको दिख रहा होगा तो बोर्डिंग वहाँ से करेंगे हम लोग। तो फिर वहाँ से 2 बोट चेंज करना है। तो देखते हैं अभी कैसा होता है, ये कितना हसल फ्री होता है कि नहीं। लेट्स सी। और आप स्कूबा डाइविंग करोगे तो एक बोट होगी जो आपको बीच में लेके जाएगी, वहीं पे जहाँ पर पानी डीप होगा। तो उस फर्स्ट बोट आपको वहाँ ड्रॉप करेगी और सेकंड बोट से आपको स्कूबा डाइविंग के लिए उतारेंगे। तो लेट्स सी, हम लोग फर्स्ट बोट में तो पहले बैठ जाते हैं, उसके बाद सेकंड बोट के बारे में मैं आपको सेकंड बोट में ही बताता हूँ। फर्स्ट बोट में बोट कर लिए। जो मुझे स्कूबा डाइविंग की बोट तलक लेके जाने वाली थी, ऐसा मुझे लग रहा था, पर जो इन लोग ने ट्रैवल हमसे कराया वो अनवांटेड ट्रैवल था। हमें और एक बोट को कनेक्ट हो गए जो थी पैराग्लाइडिंग के लिए। तो पैराग्लाइडिंग वाले भी हमारी बोट में थे, तो वो उधर शिफ्ट हो रहे थे। बोट तो आ गई है सामने, कोई तो एक बोट में जाना है हमको। ऐसा कुछ केओस है, बहुत भीड़ होती है। अगर आप ऑफ सीज़न आओगे तो ठीक है, अगर कोई सीज़न में आओगे तो भाई हम लोग 1 घंटे से बोट में ही बैठे, और वहाँ पर जाके भी बैठना है शायद से, क्योंकि बहुत लोग हैं अभी लाइन में ही खड़े हैं। ये ऐसा कुछ ट्रांसफर चल रहा है, ये बोट से ये बोट, ये बोट से ये बोट, यही चल रहा है 1 घंटे से। बहुत पक गए यार। ऑफ सीज़न आना, नहीं तो फिर 10 बार सोचना कि आप रेडी हो 2 घंटे के लिए सिर्फ वेटिंग के लिए।
यहाँ से शुरू होता है मेरा स्कूबा डाइविंग। सो फाइनली मैं स्कूबा डाइविंग के बोट में पहुँच गया। तो यहाँ पर हाँ तो मेरा टर्न आ गया। तो यहाँ पर बहुत लोग वैसे ही पहले से वेटिंग में थे, पर बहुत बेसिक सी स्कूबा डाइविंग है जैसे कि वो मुझे है। ऑक्सीजन टैंक पहना रहा है और उसने बहुत बेसिक सारी चीज़ें बताई, जैसे कि थंब ऊपर दिखाना, थंब नीचे दिखाना। Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you think that you want it. पानी तो इट्स ओके, ठीक ठाक था, इतना भी ख़राब नहीं कह सकते। और वो बार बार फ़िश के लिए खाना स्प्रे कर रहा था, जिसके कारण फ़िश मेरे पास आए और मैं फ़िश को देखूं या वो फ़ोटो खींच ले फ़िश के साथ। फाइनली हम लोग ऊपर आ गए, सब लोग ने किया। बहुत बेसिक स्कूबा डाइविंग इसके बोल सकते हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं करते इसके अंदर से पानी में वो लोग ही लेके जाते हैं और 2-3 रॉक्स दिखाया, एक मच्छी दिखाया, बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। सो एक्चुअली वाटर भी उतना क्लियर नहीं है, तो आप ज़्यादा देख नहीं सकते। 10 आउट ऑफ 4 दे सकता हूँ मैं इसको। स्कूबा डाइविंग होके कुछ 1 घंटा हो गया, मैं खाना खाने आया था, तो खाना खा लिया। अभी हम लोग कुछ मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ का लोकल मार्केट देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसा है, क्या है। ये भी एक्सप्लोरेशन है, लेट्स सी कैसा होता है ये।